Thank you so much for clicking this video. Once again, I'm here for sharing my thoughts and guys, आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जाने बिना आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत नहीं कर सकते। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नो द राइट पाथ ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोज़. In that videos we know how to learn English language, but in that video I think, and mostly most of the videos I have seen that we don't get right to learn this language. So in this video, I'm gonna give you how can you learn English language in correct way, and how will you achieve your fluency in just within 1 month. In this video, I'm gonna talk about it because it is very important to know all of us. And guys, I'm under the weather, and yesterday I did not upload any video, so I decided that I must share something because I'm feeling better than before. तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इजीली एट होम, मतलब हम घर पे रहकर आसानी से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखी हूं और मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखी हूं जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द लर्नर दे आर फ्रॉम विलेज एरिया. सो ये वीडियो केवल विलेजर्स, जो मतलब नॉट ओनली फॉर विलेजर्स बट उन सभी के लिए है जो अकेले हैं, जिसके साथ कोई पार्टनर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए. इवन दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज विद एनी वन. तो आप कैसे राइट डायरेक्शन में इंग्लिश सीख सकते हो, आप कैसे राइट डायरेक्शन में इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर सकते हो. तो गाइज, जब कभी भी हम सोचते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहले मैं क्या करती थी, पहले जब मैं सोचती थी कि मुझे किसी के साथ बात करने, तो मैं जो है ना वेट करती थी किसी के कॉल या मैसेज का, सो दैट आई कुड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एनी वन. हाइब्रो एप्लीकेशन आई वॉज यूजिंग, इवन राइट नाउ आई यूज़. तो मैं जैसे कि ना जब कभी भी वीडियो अपलोड करती थी तो कुछ कमेंट्स आते थे, और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कॉन्वर्जेसन वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं जब देखती थी मैं जो है मैसेज करती थी कि मुझे आपसे बात करनी है इंग्लिश में. तो इसके लिए बहुत दिन तक वेट करना पड़ता था, और आफ्टर वेटिंग, आफ्टर टॉकिंग विद दैट पर्सन, आई वॉज फीलिंग दैट आई हैव वेस्टेड माई टाइम. मैंने बहुत सारे अपना जो समय है उसको मैंने वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर दैट पर्सन. तो इसी बीच में मैं ये रियलाइज़ करती रही कि if I want to talk to anyone, so I need to give my time for waiting their time. तो मैं ये रियलाइज़ की कि मुझे जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए मुझे दूसरे के टाइम का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो मैं तो टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ. मतलब मैं यही सोचती थी और मुझे लगता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आई एम वेटिंग फॉर अदर विद हुम आई कुड डू माई स्पीकिंग प्रैक्टिस. तो मुझे ये सही नहीं लगा, और मैं फिर जानी कि सही पाथ क्या है लर्निंग इंग्लिश का. उसके बाद मैंने पूरा जो है कॉन्वर्जेसन, मतलब टेकिंग सेशन आई स्टॉप्ड प्योरली. मतलब मैंने पूरी तरीक़े से जो है किसी दूसरे के साथ बात करना, स्काइप एप्लीकेशन में बात करना मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि जब कभी भी मैं बात करना चाहती थी किसी से, तो मुझे उसके लिए वेट करना पड़ता था, उसके टाइम के लिए वेट करना पड़ता था. और just there were so many problems like not having network, and so many problems in right now also. तो इस सब को फेस करते हुए मैं लास्ट में सोची कि मुझे क्या करना है. और जब कभी भी मैं किसी से बात करती थी स्काइप एप्लीकेशन में, तो उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंट ही नहीं था. मैं सोचती थी कि अगर मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहती हूँ, स्पीकिंग करना चाहती हूँ, तो इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे बस बात करनी है. तो और मैं जब कभी भी बात करती थी और फर्स्ट टाइम में हम किसी से कनेक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे हम अपना इंट्रोडक्शन ही देते हैं, और मोस्टली वी वर आस्किंग सेम क्वेश्चन दैट हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू हियर, how are you, बस we are asking this type of questions, and 20 minutes we used to complete in this type of questions. So I used to feel that I'm not getting improvement only by asking this type of question. So I decided that I must stop this type of practicing. I must do another type of practice. So उसके बाद मैंने जो है
आई थिंक जुलाई मंथ, यस जुलाई मंथ में मैंने पूरा के पूरा स्टॉप कर दिया इंग्लिश टेकिंग सेशन। मैंने पूरा स्टॉप कर दिया दूसरे के साथ बातें करना, और उसके बाद तो मुझे लगा कि, और मैं पूरा इस टेकिंग सेशन ये सब स्टॉप कर दी। उसके बाद मैं बैठी एक जगह, फिर सोची कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि आई वांटेड टू रियली इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज आई वांटेड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, and by watching videos, by connecting with people, I was not getting improvement. Really, I am talking about myself, because I am the person who always talk to myself, and I really feel happy when I talk to myself. So I found this way that I like talking to myself, so I must start talking with myself. I must start learning this language from myself. सो अगेन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माई सेल्फ, एंड मैं अपने से ही बात करती रही, खुद के साथ बातें करती रही, खुद को एक रूम में बंद कर देती थी। गर्मी के दिनों की बात है ये। तो उस टाइम मैं प्रैक्टिस करती रही, और धीरे धीरे जो है मैं इम्प्रूव करती रही। उसके बाद जस्ट आफ्टर 1 month, व्हेन समवन वॉच्ड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल, दे स्टार्टेड commenting on my channels that wow, you have improved a lot, what did you do for improving your English. So the person with whom I was connecting before my self practice, I was not able to talk, but after 1 month when I spent time to myself, then that person used to comment me that how did you improve this much. तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो दूसरे के साथ में, पहले खुद के साथ अब कंफर्टेबल फ़ील करो आप। अगर आप दूसरों के साथ बात करके, मतलब हम दूसरों से क्या ही बात करेंगे? पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस टोन पे बात करनी। तो दूसरों के साथ जस्ट जब भी हम किसी से कनेक्ट होते, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली ऑन द टॉपिक, वी विल नॉट टॉक ऑन दैट, वी डोंट टॉक ऑन दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक आवर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। पहले तो हमें अपना रिलेशन बनाना होता है ताकि हम एक दूसरे को जानें, है ना? पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते, तो इस टाइम पे जस्ट ओनली बाय गिविंग इंट्रोडक्शन वी कंप्लीट 20 minutes, 30 minutes, 13 minutes। So and after that, what will you do? Do you have time? Do you have more time further after 20 minutes or 13 minutes? Can you talk with that person? If you have time, so that person would not have. तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। Please do not wait for other person to do your English speaking practice. You are able to do your speaking practice from yourself. So this is the right path to learn English language. If we wait for other person to do our speaking practice, so we will keep waiting for that person, but we will not improve that. ओके तो इट इज़ माई सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो इस मेरे अनुभव से प्लीज़ ज़रूर सीखने की कोशिश करिए, और आई एम चैलेंजिंग यू विद इन वन मंथ, इफ़ यू डू योर practice by yourself, if you talk to yourself, so within 1 month you will improve a lot. Okay, because you can watch my previous videos. I think 5 months ago, you can watch that video. I was not able to talk this much, I was not able to feel comfortable this much, but right now you can have a look at me, how comfortable I am. तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कॉन्फिडेंस आप भी फील करें, तो आपको जस्ट बातें करनी है खुद से, और आपको डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, और डू नॉट वेट फॉर द person for with whom you could do your speaking practice. You are able to do your speaking practice with yourself, so please stop it and सीखने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए अपने साथ। कुछ भी बोलिए, कुछ भी बातें कीजिए, बट खुद स्टार्ट कीजिए खुद से। ओके, नो वन विल सपोर्ट यू टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट यू विल सपोर्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे इस जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए, हमेशा आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे कि उसके साथ अगर मैं बात करूँगी तो मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप इस गलत फहमी में ना रह के खुद के साथ बातें कीजिए। सेल्फ टॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एनीथिंग। Okay, it is called a visualization. To just do these things and manifest your dreams, so that you could talk about that, you could just talk about your dreams with yourself, and
गाइस यह आज का वीडियो था और आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू think that it is very useful videos for all the learners, so please do not forget subscribe to this channel so that you could get my all videos whenever I upload. तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद.